रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सभी का जीवन सही चल रहा होगा और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नीचे बैठा इंसान हर दिन दौलत गिनता है कि कल कितना था और आज कितना हो गया, और ऊपर बैठा भगवान उस इंसान को देखकर हंसता है कि कल उसकी सांसें कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। इसलिए बेकार की चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैं धन को बेकार नहीं कहता, मैं पद को बेकार नहीं कहता, बल्कि सब अपनी जगह पर सही है। उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। वो जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो पूर्ण आवश्यकताएं नहीं हैं। अगर सच में इस भोग विलास और धन दौलत में अगर इसमें वो क्या कहते हैं कि इंसान को तृप्त करने की शक्ति अगर भोग विलास और धन दौलत में अगर होती, तो बुद्ध और महावीर राजा के बेटे थे, वो घर छोड़कर नहीं जा सकते थे। दिमाग को खोलो, समय बीतता रहा है, जीवन बीत रहा है। कल कितनी सांसें थी और आज कितनी कम हो गई, कल कितने कम हो जाएंगे। आने वाले दिन हम सब एक दिन मृत्यु के शैया पर पड़े होंगे और जीवन की आखिरी क्षण को गिन रहे होंगे। सभी को ऐसा लगता है कि मृत्यु अभी बहुत दूर है, हम नहीं मरने वाले। एक बार सोच कर देखो कि आज आपकी उम्र जो भी है, क्या आपको लगता है कि हम बहुत दिन बाद बड़े हुए हैं? बल्कि सच तो ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी जल्दी बड़े हो गए। कैसे 20 साल हमारी गुजर गई, कैसे 22 साल गुजर गए। तो जीवन में होश साधने की ज़रूरत है। अभी अगर होश नहीं साधा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जीवन यूं ही हाथ से फिसलता रहेगा और तुम समय को गंवाते रहोगे। चलिए बात करते हैं रामचरितमानस की रचना कैसे। दोस्तों, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे कि वो किसी चीज़ की रचना कर सकते थे, बल्कि वो एक साधारण इंसान ही थे, और वो भी साधारण इंसान की तरह हुई उनका जीवन यापन हुआ। जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी जब ससुराल गई थी, तो उनको रात में वो चुपके से अपनी पत्नी के घर जा पहुँचे और वहाँ पे घर का ताला लॉक देखकर उन्होंने छप्पर से जाकर उस घर में कूद गए। उनकी पत्नी जब उस अवस्था में उन्हें देखा तो बहुत चकित हुई और क्रोधावस्था में उसे बोली कि जितना प्यार अगर हमसे लगाते हो, उतना अगर भगवान से लगा लिए होते तो जीवन में तुम्हारी मुक्ति हो गई होती। और ये बात तुलसीदास जी के मन में उतर गई और वो उसी समय वहां से मुड़कर चल दिए। कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से किसी चीज में डूब जाते हैं, तभी उसकी व्यर्थता का पता चलता है। जब तक हमारे पास धन नहीं है, हमें धन की प्यास लगी रहेगी। जब धन हमारे पास हो जाएंगे, तब धन की प्यास मिट जाएगी, किसी और चीज के प्रति हो जाएंगी। शायद ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि इस कहानी को जो हमने बताई है कि तुलसीदास जी के साथ किया हुआ था, लेकिन हम इस कहानी से कुछ सीखते नहीं हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम उस चीज से मन हटाकर अपने जो सच्चे साथी है जीवन की, उसके साथ ही जीना चाहिए। सच्चे साथी हमारे भगवान हैं
और उसी के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आगे चल के तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, इसमें से रामचरितमानस सबसे प्रमुख थी और वो आज कहीं छुपा नहीं है किसी से, और उन्हें बोला जाता है कि वह हनुमान जी से भी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, जीवन में जो भी कहानी पढ़े उससे कुछ सीखें और जीवन को बेहतर तरीके से जीना शुरू करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।